एक्जिनोस 2100। आई मीन सैमसंग हमेशा यही बात करता है, मतलब बाहर देता है स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट और यहां हम इंडियंस को थमा देता है एक्जिनोस चिपसेट। क्यों सैमसंग, क्यों? इस फोन को हाथ में लेकर ना सबसे पहले दिमाग में यही वाली बात आती है। तो चलो आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की। सैमसंग तो इसे मार्केट कर रहा है अफोर्डेबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन, मतलब एकदम पॉकेट में रॉकेट टाइप्स। पर क्या सच में ये फोन वैसा है जैसा सैमसंग इसे मार्केट कर रहा है? फैन एडिशन, या ये उस तरीके का फोन है जिसमें नाम तो फैन एडिशन है लेकिन फैंस के लिए सही मायने में कुछ भी नहीं है? तो मैं हूं आपका अपना टेक गुरु अभिषेक तेलंग और ये वीडियो है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के रिव्यू का, जिसको मैं पिछले 15 दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE सीरियसली बहुत लेट आया है। सैमसंग इसे मार्केट कर रहा है कि ये सैमसंग गैलेक्सी S21 फैमिली का सबसे सस्ता मेंबर है, सबसे अफोर्डेबल मेंबर है। लेकिन लॉन्च कब हुआ है? सैमसंग गैलेक्सी S21 लॉन्च हुआ था लगभग साल भर पहले, और ये लॉन्च हो रहा है सबसे सस्ता मेंबर लॉन्च के, ओरिजिनल के लॉन्च होने के लगभग 1 साल बाद। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों आ गए? S22 के साथ ही लॉन्च हो जाते, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी आने की, हम पे एहसान करने की, राइट? मतलब टाइमिंग नाम की भी कोई चीज होती है ना। इसको सही मायने में S21 FE फैन एडिशन नहीं कहना चाहिए, दिस इज S21 लेट लतीफ एडिशन। ये सबसे सही नाम है इसके लिए। और इतना ही काफी नहीं था शायद, सैमसंग ने इसकी प्राइसिंग भी काफी कॉम्पिटिटिव रखी है। कॉम्पिटिटिव से मेरा मतलब इन कॉम्पिटिशन विथ ओरिजिनल S21 सीरीज। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं, सैमसंग गैलेक्सी S21 बिक रहा है मार्केट में आज की तारीख में 59,999 और S21 FE जो बिक रहा है वो बिक रहा है 54,999। लेकिन ये सिर्फ 5,000 रुपए सस्ता है। आई मीन सैमसंग ने ये प्राइसिंग बहुत सोच समझ के रखी होगी, लेकिन उसकी ये लॉजिकल रीजनिंग जो इस प्राइसिंग के पीछे रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरी बुद्धि अभी उस हिसाब से इवॉल्व नहीं हुई है कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ सकूं। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के रिव्यू को मैंने इसे कंपेयर किया है बेसिकली S20 FE के नेक्स्ट जनरेशन अवतार के तौर पर इसे देखा है। साथ में इसको S21 को एक बेंचमार्क के तौर पर रिव्यू जब इसका किया तो वो ध्यान में रखकर किया है। लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू। सबसे पहले बात इसके डिस्प्ले की। इसका जो डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है यही S21 में भी दिया गया था और यही S21 FE में भी दिया गया है, और ये डिस्प्ले खासतौर पर गेमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें दिया गया है, वो तो S20 FE में भी दिया गया था, लेकिन इसमें इस बार दिया गया है 240 हर्ट्ज का इनपुट रिफ्रेश रेट, जिसे कई कंपनियां टच सैम्पलिंग रेट या टच रिफ्रेश रेट के नाम से भी बताती हैं। अब इससे होता यह है कि जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो इसकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट और जो टच सेंसिटिविटी है उसका रेट डबल हो जाता है, यानी 240 हर्ट्ज हो जाता है। तो दोनों, जो टच सेंसिटिविटी और जो स्क्रीन का रिफ्रेश होने का रेट है कि कितने एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रही है, तो वो दोनों इन सिंक काम करते हैं। रिजल्ट ये मिलता है कि जब आप गेमिंग कर रहे होते हो तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर हो जाता है, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, क्योंकि फास्ट पेस गेम में आपके टच काफ़ी मैटर करता है। तो वो टच के हिसाब से और जो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से ओवरऑल एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस दोनों ज़्यादा बेटर होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो गेमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रही बात डिज़ाइन की, तो S21 जैसा ही दिखता है, लेकिन जो इसकी ये जो फ्रेम है, ये चारों तरफ ये मेटल फ्रेम दी गई है, बाकी पीछे की तरफ प्लास्टिक है, आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टिस दिया गया है। लेकिन ओवरऑल डिजाइन फिलॉसफी इसकी काफी हद तक सैमसंग गैलेक्सी S21 जैसी ही दी गई है। पर बैकग्राउंड जो है वो प्लास्टिक का है, लेकिन फील जो है वो पूरा मेटल ग्लास वाला ही देता है। और प्लास्टिक कहीं से भी आपको फील करके ठोक बजा के आप ये कह नहीं सकते कि ये प्लास्टिक है, लगती है मेटल ग्लास ही है। अब सैमसंग जो है हम इंडियन कंज्यूमर्स के साथ बड़े एक्सपेरिमेंट करता है। कैसे? सैमसंग गैलेक्सी S20 FE फैन एडिशन था, उसमें दिया था सैमसंग ने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। फैन एडिशन ये भी है, लेकिन सैमसंग ने इसके अंदर दिया है एक्जिनोस चिपसेट। क्यों भाई सैमसंग, हम इंडियन से कोई गलती हो गई है?
पाप हो गए हैं, ऐसे क्या पाप हो गए हैं बता दीजिए, हमारी शक्ल पसंद नहीं आती आपको, हमारे साथ ही इस तरीके के सारे खेल हम ही के साथ कर दो। वैसे ऐसा नहीं है कि एक्जिनोस 2100 की परफॉर्मेंस खराब है, मल्टीटास्किंग हो, गेमिंग हो, रोज़मर्रा के टास्क हो, इस फ़ोन को मैं पिछले 15 दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में ओवर हीटिंग का इशू था, इसके अंदर वो ओवर हीटिंग वाला इशू भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, पर एक्जिनोस चिपसेट जो है ना, हम इंडियन यूजर्स को टिंडे की सब्जी की तरह लगता है, बहुत न्यूट्रिशियस है, पता है, पर है तो टिंडे ना। अब उसे भरमा बना लो या उसका कोफ्ता बना लो, उसकी करी बना लो, रहेंगे वो टिंडे ही। और सैमसंग जो है मम्मी की तरह पिछले कई सालों से हम इंडियन यूजर्स को टिंडे की सब्जी खिला रहा है, खिला रहा है, खिला रहा है। अब नहीं खाने तो नहीं खाने, लेकिन सैमसंग ये बात समझता नहीं है, और शायद हम कंज्यूमर्स भी अपना जो प्रोटेस्ट है वो सही तरीके से दिखा नहीं पाते, तो हम भी टिंडे की सब्जी खाए जा रहे हैं और सैमसंग भी हमें टिंडे की सब्जी के रूप में एक्जिनोस चिपसेट खिलाया जा रहा है। या तो फिर इस फ़ोन का नाम फैन एडिशन मत रखो ना, बिकॉज आप फैंस की बात नहीं मानते। पिछले साल आपने मानी थी फैंस की बात, स्नैपड्रैगन तो S20 FE को अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, परफॉर्मेंस तो जैसी भी थी पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। अब S21 FE टिंडे की सब्जी, लेट्स सी। अब अगर बैटरी की बात करूं तो S21 के मुकाबले S21 FE में बैटरी काफ़ी तगड़ी दी गई है, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा तगड़ी बैटरी दी है। 4500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी आपको S21 FE में देखने को मिल जाती है, जो 1 से सवा दिन आराम से चल जाती है मीडियम यूजेस के ऊपर। लेकिन रही बात अगर फास्ट चार्जिंग की, तो इस मामले में सैमसंग अभी भी थोड़ा पैदल है, क्योंकि जहां कंपटीशन इस प्राइस रेंज में आपको 50 वॉट 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देती है, वहीं सैमसंग आज साल 2022 में भी 25 वॉट को फास्ट चार्जिंग समझता है और 25 वॉट को फास्ट चार्जिंग की तरह मार्केट करता है। ये फ़ोन जो है ना, ये 0 से 100% होने में 1.5 घंटा लगाता है। कंपटीशन इससे 5-10 हज़ार रुपये सस्ते में 45 मिनट्स में फ़ोन को फुल चार्ज करने का दावा करती है, ये 1.5 घंटा। अब बात कैमरे की कर लेते हैं। गैलेक्सी S21 और S21 FE के कैमरे को अगर आप ऑन पेपर कंपेयर करेंगे तो S21 का कैमरा ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जब इससे तस्वीरें खींच कर देखते हैं तो S21 के कैमरे को S21 FE का कैमरा टक्कर देता हुआ नज़र आता है। और इनफैक्ट सेल्फी के मामले में तो S21 FE का कैमरा ज़्यादा बेटर है S21 से भी, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं वो तस्वीरें जो सैमसंग गैलेक्सी S21 से हमने खींची। अच्छी रोशनी में S21 FE का कैमरा काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, पिक्चर्स में डिटेल्स, कलर्स काफ़ी अच्छे से कैप्चर होते हैं। तीनों ही कैमरे से पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आती है, खासतौर पर अगर हम बात करें कलर्स की। तो वीडियोस के मामले में भी S21 FE का कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है। इसके फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जो काफ़ी रेयर फीचर है अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की। पर पोर्ट्रेट्स के मामले में S21 FE का कैमरा थोड़ा मूडी है, कभी कभी इसका बैकग्राउंड ब्लर फीचर बैकग्राउंड के साथ साथ सब्जेक्ट के भी कुछ हिस्से ब्लर कर देता है। मैक्रो इमेजेस लेने में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE ने फोकस के मामले में हमसे बहुत मेहनत करवाई। सेल्फीज लेने में S21 FE का कैमरा काफ़ी माहिर निकला। तो कैमरे के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE एक्सपेक्टेशंस के ऊपर काफी खरा उतरता है। पर सबसे बड़ा सवाल, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE आज की तारीख में खरीदा जाए या नहीं, खरीदने लायक है या नहीं। तो देखिए, ओवरऑल फोन के तौर पर अगर S20 FE को हम साइड में कर दें, S21 को साइड में कर दें, इसे एक स्टैंड अलोन फोन के तौर पर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड फोन। डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस अच्छी है। बिलीव मी, एक्जिनोस 2100 है बट स्टिल परफॉर्मेंस अच्छी है, डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं देती है। कैमरा बहुत अच्छा है, सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है। तो अगर स्टैंड अलोन अगर इस फोन का नाम चेंज कर दो, मॉडल नंबर कुछ भी बना दो इसका, तो शायद ये काफ़ी अच्छा है। और S21 FE भी अगर उस प्राइस में 42,000 के आसपास बिकना शुरू होगा, या क्या मालूम अगर उससे भी कम में बिकना शुरू हो जाए, तो सच में कंपटीशन की इस साल खटिया खड़ी नहीं होगी। खटिया के चारपाई के चारों जो पाए हैं ना, वो अलग अलग हो जाएंगे। ये फ़ोन उस हिसाब से इतना बेटर है। लेकिन स्टिल
प्राइसिंग अभी गड़बड़ है, इसलिए प्राइसिंग और टाइमिंग बहुत गड़बड़ है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा S21 FE आज की तारीख में खरीदो मत, इंतजार करो चुपचाप, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। क्या पता 2 महीने बाद S21 FE में आपको ज़्यादा अच्छी स्वीट डील मिल जाए, या फिर इस प्राइस में थोड़ा और पैसा डाल के इस साल का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस ही आप खरीद लें। तो समझदारी से फ़ोन खरीदने का सौदा कीजिए। ऑन दिस नोट ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल के ऊपर 600 के करीब अच्छे वीडियोस हो गए हैं यार, देखिए इसके बाद ढेरों वीडियो देखिए, यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, बिकॉज आपके सपोर्ट के बगैर बॉस मैं कुछ भी नहीं हूँ, नील बटे सन्नाटा हूँ। इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए